नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अब से कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक, महागठबंधन से अलग हुए, या यूं कहें कि नीतीश कुमार ने उनको महागठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्योंकि जीतन राम मांझी ने खुद ही बताया कि नीतीश कुमार ने ऐसी शर्त रखी जिसे मानना मुश्किल था। नीतीश कुमार ने कहा कि या तो आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए जेडीयू में, और नहीं तो महागठबंधन से बाहर चले जाइए। हमने बातचीत की कोशिश की लेकिन बात बनी नहीं और हम विलय करने को तैयार नहीं थे, इसलिए महागठबंधन से हम बाहर हो गए। तो 7 दलों का महागठबंधन 6 दलों का हो गया। अब एक दल की जगह खाली है, एक दल की वैकेंसी है, और बिहार में 2 दलों की चर्चा है कि महागठबंधन के साथ वो जा सकते हैं या नीतीश कुमार उनको अपने साथ लाना चाहते हैं। इन 2 दलों के साथ मिलकर नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ कर सकते हैं। सवाल यह है, और बड़ा सवाल यह है कि जीतन राम मांझी अगर महागठबंधन से अलग हुए हैं तो उनकी जगह महागठबंधन में लालू यादव नीतीश कुमार का नया दोस्त कौन होगा, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का नया दोस्त कौन होगा, और वो कौन से 2 दल हैं जिनकी चर्चा अक्सर होती है, हम भी करते हैं। एक पशुपति पारस हैं और एक मुकेश सहनी हैं। पशुपति पारस अभी एनडीए का हिस्सा हैं, एनडीए में हैं, और बावजूद इसके ये चर्चा होती है कि पशुपति पारस महागठबंधन के साथ जा सकते हैं या नीतीश कुमार उनको अपने साथ ला सकते हैं, कि पशुपति पारस ये कहते हैं कि जब तक वो राजनीति में जीवित रहेंगे वो एनडीए के साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे, लेकिन चर्चा होती है। दूसरे मुकेश सहनी हैं, वो कहीं नहीं है अभी, न महागठबंधन में है न एनडीए में है। 4 करोड़ की शाही रथ पर सवार होकर वो बिहार की यात्रा कर रहे हैं, निषाद आरक्षण यात्रा, और भारतीय जनता पार्टी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बता चुके हैं। इसीलिए सवाल है कि क्या मुकेश सहनी मांझी की जगह तेजस्वी नीतीश के नए दोस्त होंगे। पशुपति पारस के बारे में चर्चा क्यों होती है, तब भी जब वो ये कह चुके हैं कि जब तक वो राजनीति में जीवित रहेंगे वो लालू यादव, माफ कीजिएगा, बीजेपी के साथ रहेंगे। पशुपति पारस के लिए चर्चा ये इसलिए होती है क्योंकि कहा यह जाता है कि एनडीए में चिराग पासवान की एंट्री से जिस तरह से चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच टकराव बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी का धर्म संकट बढ़ा है, और खासकर हाजीपुर सीट को लेकर। और पशुपति पारस ये कह रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत उनको हाजीपुर सीट लड़ने से नहीं रोक सकती। तो ये एक तरह से, राजनीति के जानकार भी बताते हैं कि वो एक तरह से बगावत के संदेश दे रहे हैं, बगावत के संकेत दे रहे हैं, विद्रोह का संकेत दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत उनको हाजीपुर सीट लड़ने से नहीं रोक सकती। इसका मतलब यही है कि वो हर हाल में हाजीपुर सीट लड़ेंगे, और जरूरत पड़ा तो निर्दलीय या दूसरे खेमे से भी चुनाव लड़ेंगे। क्या पशुपति पारस ये कह रहे हैं, उनके बयान का ये मतलब निकाला जाए, कम से कम राजनीति के जानकार भी यही मानते हैं। नीतीश कुमार अपने एक बयान से ये संकेत पहले दे चुके हैं कि महागठबंधन में किसी नए दल की एंट्री हो सकती है, और सवाल यह है कि ये नया दल कौन होगा, पशुपति पारस होंगे या मुकेश सहनी होंगे। स्थिति और परिस्थिति ये है, दोनों हो सकते हैं या दोनों में से कम कोई एक तो हो ही सकता है। वैसे मुकेश सहनी के बारे में भी ये चर्चा लंबे वक्त तक रही है कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे, एनडीए में शामिल होंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। नीतीश कुमार के साथ दोस्ती होगी, महागठबंधन में वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, यह भी बड़ा सवाल है। तो 7 दलों का महागठबंधन 6 दलों का हो गया। जीतन राम मांझी के अलग होने से एक दल की वैकेंसी खाली है। उस वैकेंसी को फुलफिल कौन करता है, पशुपति पारस करेंगे या मुकेश सहनी करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मामला बेहद दिलचस्प है, और जाहिर तौर पर नीतीश कुमार दोनों को साथ लाना चाहते हैं, चाहेंगे, इसकी चर्चा भी बहुत होती है।
फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।